हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर सेफ होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जाके आपको हेल्प मिल सके। सो स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे सारे एनसीईआरटी चैप्टर्स के, उनकी सीरीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। मैंने उनकी प्लेलिस्ट बनाई है, आप उनको देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 16 तक सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप उनको करोगे, आपको क्वेश्चन पेपर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप उनको करोगे। मैंने ऑलरेडी मतलब जो भी उसमें क्वेश्चंस हैं ना, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से लिए लिए हैं मैंने। सो आप उनको कर लीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, दोनों सेम ही रहेगा। और प्लीज़ आप उनको करिए, वीडियो देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं। और कुछ मेरी गलतियाँ भी हैं, आप बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में। और स्टूडेंट्स प्लीज़ उनको देखिए, आपको उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, नीट 2021 प्रिपरेशन टिप्स लेकर आया हूँ और ट्रिक्स लेकर आया हूँ कि आप बायोलॉजी के अंदर नीट की 2021 में जो प्रिपरेशन टिप्स हैं फॉर बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी मतलब जो भी बायो के बच्चे हैं, मैं उनके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सो इसमें देखो, बायोलॉजी इज सब डिवाइडेड इनटू अ सेपरेट ब्रांचेस। बायोलॉजी मतलब दो सेपरेट ब्रांचेस से बनी हुई है। एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी। बॉटनी जिसके बारे में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी नाम से ही पता लग रहा है जूलॉजी, और इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। इसमें इस मतलब जो ये जो मैं प्रिपरेशन टिप्स बताने जा रहा हूँ ना आपको, इसमें आपको बस मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगा, क्वेश्चंस नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट चैप्टर से। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का वेटेज है 21%, मतलब 21% का मतलब ये है, इसके पूरा चैप्टर है 21% का। ठीक है, और इसमें इंक्लूड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, हमें इस इंक्लूड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेंडल्स लाइफ एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म, मेंडेलियन डिसऑर्डर, डीएनए पैकिंग होती है, जेनेटिक कोड्स जो होते हैं वो पढ़ेंगे, और जेनेटिक मटेरियल। तो आप इनको करिए। फिर हमारा सेकंड चैप्टर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी का इन्वायरमेंट है, उसका वेटेज है 19%। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बायोडाइवर्सिटी हो गई। ठीक है, बायोस्फीयर रिवर्स हो गए, बायोस्फीयर की डिफाइंस वगैरह हो गई, ये सब हो गए। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में जो हमें बताया गया, हमें वो पढ़ना है। इसमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो हमें पढ़ना है, कि पॉपुलेशन मतलब कैसे मतलब कैसे होती है, और ये सब मतलब ये सब जो भी हम बुक के अनसाइटेड बुक के अंदर है, आप उनको पढ़ लीजिएगा। और ग्रोथ फैक्टर एंड मॉडल सर्टिफिकेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कंडीशंस होती हैं, वो सब आप एनसीईआरटी बुक के अंदर पढ़िए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारा थर्ड चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का है वेटेज है 17%। ओके स्टूडेंट्स, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, और इसकी डिफरेंट साइकिल्स होती है, जैसे केल्विन साइकिल हो गई, C4 पाथवे हो गया, और फोटो रेस्पिरेशन हो गया, ग्लाइकोलिस हो गया, और कर्ब साइकिल हो गया, प्लांट ग्रोथ हो गई, और उसकी डेवलपमेंट हो गई फाइटो हॉर्मोन्स की। ठीक है, फिर आता हमारा फोर्थ चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस। इसका हमारा जो वेटेज है ना, वो है स्टूडेंट्स 15%। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, उसके स्ट्रक्चर्स, द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों के, और प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ दीज सेल्स। ठीक है, सेल साइकिल होगी, और एंड सेल डिवीजन प्रोसेस हो गया, माइटोसिस हो गया एंड मियोसिस हो गया, इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं,
वो आप करिए, ठीक है। और ये सब इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फोर्थ चैप्टर के। फिफ्थ चैप्टर हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का वेटेज है 8.5%, ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, पर हम इसमें करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया, गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलिनेशन हो गई, डिफाइन हो गई उसकी, आउटब्रीडिंग हो डिवाइसेस है, उसका टॉपिक है पूरा, उसके बारे में पढ़िए। फर्टिलाइजेशन है, कैसे होती है कैसे नहीं होती, ये सब पढ़ना है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, उसकी फॉर्मेशन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है, और उसकी ऑफ किसकी, एंडोस्पर्म की, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, वो सॉरी, फिफ्थ है जो हमारा, फिफ्थ या सिक्स चैप्टर है, ठीक है। और ये है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, ये है 28%। इस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है स्टूडेंट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सारे चैप्टर में ना करे, मतलब करोगे आप, पर ये चैप्टर है ना, मतलब इसमें आप थोड़ा टाइम दो इसके अंदर क्योंकि 28% का टॉपिक है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो, और जो लेबलिंग हुई होती है, आप प्लीज़ उनको करिए, वो ज़रूर आ सकती है। और डबल सर्कुलेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सरेशन प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, वही ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसकी लेबलिंग, रिफ्लेक्स एक्शन। और मैं आपको सेंसेस ऑर्गन्स के बारे में बता देता हूँ, जैसे आई हो गया और एयर हो गया, उसके स्ट्रक्चर हो गए, फंक्शन क्या क्या होते हैं वो हमें बताने हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया और एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। वेटेज है इसका 19%, अच्छा खासा वेटेज है इसका भी, मैं आपको बताया तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर कॉमन डिजीज़ होती हैं, जो भी मतलब कि कॉमन डिजीज़ होगी, जैसे कि फीवर वगैरह हो गया, कोई भी मतलब कोई कुछ भी लगा लो, फीवर हो गया, एलर्जीज़ वगैरह हो गई, ये सब कॉमन डिजीज़ होती है, ठीक है। फिर आता हमारा एड्स हो गया। एड्स मतलब बहुत ही वो है, ये बीमारी डिजीज़ है बहुत ही, ठीक है। एड्स हो गया, एड्स कॉजेटिव एजेंट है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। ऐसे ही हमारा कैंसर, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स, कैंसर के हमें कॉजेज बताने की क्या क्या होते हैं और उसके ट्रीटमेंट भी बताने हैं, ठीक है। फिर इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी हमें बताने की क्या होता है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होती है ये हमें बताना है। एंटीबॉडीज़, एंटीजन, एंटीबॉडी रिएक्शन, एलर्जीज, जैसे मैंने बताया एलर्जीज हमें बताना है। ऑटो इम्यूनिटी, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़, ये सब हमें पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और फिर नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का वेटेज है 14%। ओके स्टूडेंट्स, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल गैमेट का जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमें वो बताना है, ठीक है। इसमें भी हमारा है गेमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग, एग और स्पर्म्स की फॉर्मेशन हमें बतानी है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ गैमेटोजेनेसिस, ये हमें बताना है, स्ट्रक्चर बताना है स्पर्म और एग का, और लैक्सेशन कैसे होती है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल दी हुई है हमारे एनसीईआरटी बुक में, वो हमें पढ़नी है अच्छी तरह। उसके कॉजेज़ और ट्रीटमेंट बताने ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। फिर आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के वेट है 12%, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, एंटी न्यूक्लियसिस और जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर। पीसीआर जो भी है, मतलब पीसीआर के बारे में एनसीईआरटी बुक में है, वो हमें पढ़ना है अच्छी तरह पढ़ने हैं ये सब। और क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं, जीन थेरेपी क्या होती है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। लास्ट है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स का वेटेज है सबसे कम है, पर कोई बात नहीं, 9% का है। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन्स के बारे में बताना है, लिपिड्स है, एंजाइम्स, देयर क्लासिफिकेशन, इनकी क्लासिफिकेशन एंजाइम्स वगैरह की, फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर भी है, एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये नीट 2021 के
प्रिपरेशन टिप्स फॉर बायोलॉजी के, ठीक है। और प्लीज़ आप इनको करिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं ये बताता हूँ आपको कि आप बायोलॉजी के अंदर पूरा सब कुछ एनसीईआरटी में ना पढ़ के, बल्कि आप ये करेंगे ना, जो मैंने आपको बताए हैं ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आप इनसे 100% श्योर हूँ मैं कि आप इनको करके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके फुल मार्क्स भी आएंगे। टेंशन की बात मत लो। कोई बात नहीं, थोड़े दिन बचे हैं, आप थोड़े दिन तो है ना, कम से कम आप थोड़े दिन में पढ़िए, अच्छी तरह पढ़िए स्टूडेंट्स। और आप इन प्लीज़ टॉपिक्स को करिए। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और मेरे को सपोर्ट करो। थैंक यू।